भाग्य हूँ। हर रोज मैं आपको बताता हूँ कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप ही अपने कर्म के द्वारा भाग्य को अपने लिए सकारात्मक या नकारात्मक बनाते हैं। भाग्य की परिस्थितियों और आपके जीवन की नियति के बारे में मैं हर रोज आपको कई बातें बताता हूँ। आज इसी दिशा में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे महत्वाकांक्षाएं आपको कर्तव्यों और कर्मों से दूर कर देती है, आपको उचित अनुचित का फर्क भुला देती है। जी हाँ, ये इंसान की अभिलाषा ही है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, और उसकी पूर्ति के चक्कर में इंसान कर्मों और कर्तव्यों को भूलकर वो हर मुमकिन काम कर जाता है जिससे उसकी अभिलाषा पूरी हो जाए, चाहे उससे किसी का बुरा ही क्यों ना हो। पर यह आपके इंसानियत के गुण के लिए एक अभिशाप समान है। इस विषय पर और चर्चा जरूर करेंगे। पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। मेष राशि करियर में बदलाव के संकेत है। खान पान का ध्यान रखें। किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 49। वृष राशि समय का सदुपयोग करें। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। अपनों का साथ मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 60। मिथुन राशि संतान पक्ष से चिंता रहेगी। रिश्तों पर ध्यान दें। हरी चीजों का दान करें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 50। कर्क राशि प्रॉपर्टी में निवेश ना करें। सामान का ध्यान रखें। सफेद चावल का दान करें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 66। राशियों के हाल से पहले हमने जाना कि महत्वाकांक्षाएं कैसे इंसान को उसके कर्तव्यों से दूर कर देती हैं। आइए अब इस बात को समझने के लिए देखते हैं ये कहानी जो आपको समझाएगी कि कैसे महत्वाकांक्षा की प्राप्ति हमें अपने कर्तव्यों और कर्मों से दूर कर देती है। एक महात्मा थे जिनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि हिंसक हिंसा भूल जाए, शेर और बकरी, सर्प और मेढक अपने जन्मजात वैर को भूल जाए। उनकी तपस्या से इंद्र का आसन डोलने लगा। इंद्र को यह डर सताने लगा कि अगर ऐसी ही तपस्या चलती रही तो उसका पद बना नहीं रह सकेगा। इंद्र एक बटोही के रूप में महात्मा के आश्रम में आए। वहां के वातावरण को देखकर वो और अधिक चिंतित हो उठे। अंततः उन्होंने एक चाल चली। महात्मा के पास आकर वो बोले, महाराज, मैं जरा शहर तक जा रहा हूं। अपनी तलवार आपके पास छोड़े जा रहा हूं। यदि आप इसका ध्यान रख सकें तो बड़ी कृपा होगी। इसके आगे कहानी में क्या हुआ ये भी बताएंगे, पर पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि प्रॉपर्टी खरीदने के योग है। यात्रा का योग है। गेहूं का दान करें। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 55। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। रिश्तों का सम्मान करें। जरूरतमंद की मदद करें। समय आपके अनुकूल है। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि दोपहर बाद तनाव हो सकता है। किसी भी काम में देरी ना करें। फल सब्जियों का दान करें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 59। वृश्चिक राशि घुटनों में चोट लगने का योग है। पिता का सम्मान करें।
लाल मिठाई का दान करें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 50। अब तक कहानी में हमने देखा कि कैसे अपना आसन डोलता देख इंद्र एक आम यात्री का भेष बदलकर धरती पर आते हैं और महात्मा से अपनी तलवार रखने की बात कहते हैं। आइए देखते हैं आखिर कहानी में आगे क्या हुआ। महात्मा ने सहज रूप में इसे स्वीकार कर लिया। इंद्र चले गए। महात्मा जी ने घंटे 2 घंटे तलवार का ध्यान रखा, पर इंद्र नहीं लौटे। फिर तो दिन पर दिन और महीने पर महीने बीतते चले गए। महात्मा जी जहां भी जाते तलवार को साथ ले जाते। आश्रम में भी आते तो उसका बराबर ध्यान रखते। उनकी साधना का क्रम भंग हो गया। जो मन भगवान में लीन रहता था वो तलवार में लीन रहने लगा। इंद्र का आसन डोलना बंद हो गया। उधर आश्रम हाल बेहाल हो गया। तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव हिंसा और जन्मजात वैर को भूल बैठे थे। वो फिर एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने लगे। इंद्र की कूटनीति काम कर गई। इस कहानी से मिली सीख पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पर अंतिम 4 राशियों के हाल के बाद। धनु राशि सारा दिन कार्यों में व्यस्त रहेंगे। घर की सफाई पर ध्यान दें। हल्दी का दान करें। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 63। मकर राशि वाहन सावधानी से चलाएं। लापरवाही से नुकसान हो सकता है। गुड़ से बनी चीजों का दान करें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 56। कुंभ राशि भाई बहन में प्रेम बढ़ेगा। किसी भी काम को करने से पहले सोचें। कपड़ों का दान करना शुभ है। शुभ रंग काला, भाग्य प्रतिशत 53। मीन राशि दिन खुशी भरा रहेगा। व्यापार पर ध्यान दें। पीली वस्तु का दान करें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 73। राशियों के हाल से पहले हमने जो कहानी देखी उसमें हमने देखा कि कैसे देवों के राजा इंद्र ने भी अपनी गद्दी बचाने की महत्वाकांक्षा में महात्मा को उनके कर्मों और कर्तव्यों से दूर कर दिया। बेशक इंद्र से जुड़ी कहानी एक कहानी मात्र हो, पर इसकी सीख बिल्कुल साफ है कि यदि इंसान आकांक्षाओं के मायाजाल में फंस जाता है तो वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। उसे बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति ही सर्वोपरि लगती है और इसके लिए शाम, दाम, दंड, भेद सब अपनाने पर आमादा हो जाता है। तो महत्वाकांक्षा की तलवार भी कुछ ऐसी ही होती है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्य से विमुख कर महत्व प्राप्ति के लिए उचित अनुचित हर कार्य में प्रवृत्त कर देती है, ताकि वो सब कुछ पाले जिसकी उसे अभिलाषा है। पर याद रखिए, इंसानियत का गुण हमें कुछ और ही सिखाता है। वो हमें सही गलत में फर्क करने की सलाह देता है, अच्छे कर्मों और कर्तव्यों को करने की सीख देता है। ये तो सच ही है कि इंसान की आकांक्षाएं अनंत होती हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो इस बात को समझिए, उचित अनुचित का फर्क समझिए, इंसानियत और ईमानदारी का गुण अपनाइए। फिर देखिए, इस धरती पर तमाम तरह की मोह माया और सुख आपको दूसरों के सुख को देखकर छोटी लगने लगेंगी। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।